हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लेट सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग जुलाई के पहले सप्ताह की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज 4 तारीख और 5 तारीख की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गुरु पूर्णिमा की सभी अपने दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद है सभी से कि आप सभी ने आज अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लिया होगा। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग 4-5 तारीख की वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़, और जो लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं और जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा आने लगा है एग्ज़ाम के अंदर। सो प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और भी लोगों को इसमें जोड़िए, ऐड करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर होगा हमारा किरण रिजिजू, जो कि आपको पता होगा किरण रिजिजू हमारे देश के यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका की पॉइंट क्या है, की हाईलाइट। पीवी सिंधु सुनील छेत्री टू इंटरेक्ट विद स्कूल चिल्ड्रन। मतलब फिट इंडिया टॉक्स का बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमारे देश के जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बच्चों के सामने जाएंगे, उनको इनकरेज करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे कि किस तरीके से आपको खेलना है और इसको आगे ले जाना है खेल को। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, फिट इंडिया टॉक सेशन बिगिनिंग ऑन 3 जुलाई इन द प्रेजेंस ऑफ MHRD मिनिस्टर डॉक्टर RP निशांक, यानी कि रमेश पोखरियाल। MHRD मिनिस्टर कौन है हमारे? RP निशांक। एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, एस बैडमिंटन स्टार PV सिंधु एंड इंडियन फुटबॉल टीम स्कीपर सुनील छेत्री। ये सभी लोग उसमें साथ में रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे यूनियन मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर और MHRD मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखनी है इसको। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो पता होना चाहिए आपको, हर साल श्रावणी मेला जो कि झारखंड में लगता है, बैजनाथ बाबा का मंदिर है वहाँ पर देवघर में, तो वहाँ पर ये मेला हर साल लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर झारखंड सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस आया और उसमें क्या कहा गया, आदेश के मुताबिक श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा, कांवड़ यात्रा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने का सरकार को आदेश दे दिया है। तो सरकार को आदेश मिला है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन दर्शन कराएंगे और इस बार वहाँ पर मेला संभव नहीं हो पाएगा कोविड के चक्कर में। तो वहाँ के CM कौन है वहाँ के झारखंड के? तो हेमंत सोरेन है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आपको पता होना चाहिए श्रावणी मेला हर साल कहाँ लगता है? झारखंड में लगता है। ठीक है, जो कि इस वर्ष नहीं हो पाया किसी का कोविड के चक्कर में। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक ने MSME क्षेत्र के लिए कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया के तहत कितने धनराशि की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, कितने रुपए का फंड प्रोवाइड किया इंडिया को? तो आंसर होगा हमारा $750 मिलियन, $750 मिलियन। ठीक है, ये हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है MSME के सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। द प्रोग्राम विल हेल्प इन इम्प्रूविंग फंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC और SFBS फॉर द MSME सेक्टर। ठीक है, तो इसको बूस्टअप करने के लिए इतना फंड को प्रोवाइड किया गया वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था, तो आज उसको 75 ईयर्स हो चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका वर्ल्ड बैंक का? तो वो है हमारा वाशिंगटन DC, US। मेंबर्स कंट्री कितनी है? 189 मेंबर्स कंट्री। और प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए, वो है हमारे डेविड मालपास। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी आज की, कॉल रीनर एक मशहूर हास्य कलाकार हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह अमेरिका संबंधित। देख लीजिए आप, ये हैं 98 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं ये, और इनका निधन हो गया है। कार्ल रीनर एक कॉमेडी आइकन है जिन्होंने डिक वैन डाइक शो में उस शो में उन्होंने काम भी किया है। तो ये बहुत ही फेमस वहाँ के कॉमेडियन थे अमेरिका के, जिनका निधन हो गया है। और देख लीजिए इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी। इन्होंने 11 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता है। एमी अवार्ड क्या होता है? एमी अवार्ड जो टीवी विजेता होते हैं उस फील्ड में दिया जाता है एमी अवार्ड। और इन्होंने 1 ग्रैमी अवार्ड भी जीता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कार्ल रीनर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, पाकिस्तान सेना की
पहली लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? पहली, यहाँ पर पहली शब्द जब आ जाता है किसी क्वेश्चन में तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? निगार जौहर। ये हैं, देख लीजिए आप फोटो में, निगार जौहर जी हैं, जो कि हमारे मतलब पाकिस्तान सेना की पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनी हुई हैं, अपॉइंट हुई हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं पाकिस्तान के। और प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं, इमरान खान। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो हमें बताना है कि स्किल कनेक्ट फोरम की जो पोर्टल लॉन्च किया है तो किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा स्किल कनेक्ट फोरम का शुरुआत किया गया है। अब ये जान लेते हैं ये इस पोर्टल का मतलब क्या है और इसमें होगा क्या। बेसिकली इसमें जो जॉब प्रोवाइड करने वाले होते हैं और जो जॉब फाइंड करने वाले होते हैं, यानी कि जिसको जॉब लेनी है और जिसको जॉब देनी है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ रखा जाएगा इस पोर्टल के ज़रिए, ताकि लोगों को मतलब जॉब प्रोवाइड करी जा सके, आसानी हो जॉब मतलब जॉब को फाइंड करने में आसानी हो उनको। ठीक है, तो इसलिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो वहाँ के हमारे सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम हमारे बीएस येदियुरप्पा, और गवर्नर कौन है? वाजूभाई बालाजी हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल में क्या है कि आपके सामने जो न्यूज़ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही सिलेक्ट करी गई है। तो आप लोग प्लीज़ हर एक न्यूज़ पे अपना फोकस जमा के रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मोबाइल मास्टर जी नामक क्लासरूम टू होम टीचिंग प्रोग्राम सेटअप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आंसर होगा हमारा आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नामक क्लासरूम टू होम टीचिंग प्रोग्राम सेटअप को लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा देख लीजिए, क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप इज़ डिज़ाइंड बाय टीचर टू रिकॉर्ड लेक्चर इंस्ट्रक्शन वाइल यूजिंग ए स्मार्टफोन। ठीक है, तो जब आप मोबाइल फ़ोन को यूज करते हैं तो उसको किस तरीके से वीडियो आपको रिकॉर्ड करने हैं, इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने हैं, ताकि हमारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा नुकसान हुआ, पढ़ाई का क्लासेस पर रेगुलरली नहीं हो पाई हैं। इस हिसाब को देखते हुए इस तरीके वहाँ पे ये मोबाइल मास्टर जी नामक प्रोग्राम सेटअप को लॉन्च किया गया है। मोबाइल मास्टर जी कैन कैप्चर वीडियो इन हॉरिजेंटल, टेबल एंड वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, तो ये उसके फीचर्स हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, आईआईटी कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक बताने आपको वी पट्टाभीराम। ठीक है, वी पट्टाभीराम, जो कि एक सीए पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगे तो आप इसको यूट्यूब की सेटिंग से स्पीड अप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसको लॉन्च किसने किया? हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसको रिलीज यानी कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या क्या बताया गया है, इसमें हायर एजुकेशन के बारे में और बच्चों और टीचरों के रिलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और एग्जामिनेशन लेबोरेटरीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, और यही सब चीज़ें इस बुक्स में फीचर्स की हाइलाइट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, संविधान संशोधन ने मंजूरी मिलने के साथ ही रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक पद पर रह सकते हैं? अभी हाल ही में वहाँ पर एक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तो वहाँ पे वो जीत गए हैं, और अब ये 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे, देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन टू रिमेन रसिया प्रेसिडेंट टिल 2036। Russian President Vladimir Putin will continue to hold his post till 2036 as the citizen on Wednesday voted in favor of the country's political status quo। ऐसी यथास्थिति को बनाए रखते हुए वहाँ पे पोल हुए, और वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा परसेंटेज के साथ वहाँ पे ये जीत गए। तो अब ये 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा करी गई है? तो आंसर क्या होगा हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत करी गई है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हमारे मंत्री जी कौन है? वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो देखते हैं इसको किस किस ने लॉन्च किया है। और यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड रमेश पोखरियाल निशंक, यूनियन मिनिस्टर ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों लोगों ने इसको लॉन्च किया है। अब देखते हैं ये है क्या। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत पहली इंटरनेशनल ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का आयोजन करने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधार्थी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में दवा व वैक्सीन बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग आधारित ड्रग टूल पर बनाने पर काम करेंगे। खास बात इसमें यह है कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में चीन को शामिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 पर आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत पहली इंटरनेशनल ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का आयोजन करने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक और ये सभी ये हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये शायद इसमें रिपीट हो गया है। और बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें चीन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं क्या है। एडवर्ड फिलिप, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे आपको बताने हैं। एडवर्ड फिलिप देख लीजिए आप। एडवर्ड फिलिप ये हैं एडवर्ड फिलिप। ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। अब ये ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं आने वाले प्रधानमंत्री का, जो जिनका नाम है जीन कास्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे मतलब ये अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे। अब इन्होंने क्या कर लिया है, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया है। और ये तब तस्वीर वहाँ की है जब इनको सेरेमनी हो रही थी, वहाँ के नए प्रधानमंत्री जब पद को संभाल रहे हैं, तब वहाँ की ये पिक्चर है, ठीक है। आपको याद रखना है एडवर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जो अब नहीं हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी। देख लीजिए आप। 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रह चुके खिलाड़ी लिन डैन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा। आंसर है वह चीन से संबंधित हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, ये हैं हमारे लिन डैन। हमारे नहीं मतलब चीन के हैं ये। वैसे भी बहुत विवाद चल रहा है चीन से, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है चीन से। चाइनाज 2 टाइम ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन अनाउंस रिटायरमेंट। तो इन्होंने काफ़ी प्रतियोगिताएं जीती हैं, जैसे कि इन्होंने ओलंपिक सिंगल टाइटल इन बीजिंग 2008 एंड 2012 लंदन गेम्स, इन्होंने वहाँ पे काफ़ी टाइटल्स को अपने अंडर किया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ क्या है आज की हमारे, देख लीजिए। 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन को रद्द करने वाला देश है। तो ये 2021 में एपेक्स शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड में होना था। तो कोविड के केसेस को देखते हुए अब ये कैंसिल कर दिया गया है। अब ये 2021 में नहीं हो पाएगा वहाँ पर। और वहाँ की गवर्नेंस ने ये फैसला लिया है कि अब इसको वर्चुअली तरीके से लीड किया जाएगा, ठीक है। तो आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पर समाप्त होती हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ इसमें कमेंट भी ज़रूर करिए आपको कैसा लगा, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्लीज़। तो आप लोग जुड़े रहिए।